हेलो एवरीवन स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो मेरी महिलाएं इस चैनल से जुड़ी हैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। एंड स्टूडेंट आज जो मैंने अपने स्टूडियो में रचना जी को बुलाया है, मैं पहले इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाली लेडी हैं और जब मेरे पास आई थी तो मुझे इनका बैकग्राउंड, मैं अभी इनसे बात भी कर रही थी, तो इनका बैकग्राउंड ऐसा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इनको लग रहा था पता नहीं मुझसे ये होगा या नहीं होगा। तो इनकी पहली कॉन्वर्सेशन मुझे याद रह गई और इनका मैंने स्टेटस पढ़ा था जिसमें इन्होंने लिखा था कि तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इनकी आस्था, इनका विश्वास भगवान के ऊपर भी पूरा था और इसके साथ ही इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत भी की। तो इस पर मैं दो लाइन भी बोलना चाहूँगी क्योंकि आज वुमेंस डे है। कितना संघर्ष करती होंगी वो महिलाएं, कितना संघर्ष करती होंगी वो महिलाएं जो किताब और रसोई दोनों देखती होंगी। तो ये लाइन आज मुझे दिखाई दी और मुझे बहुत ही अच्छी लाइन ये लगी और वो संघर्ष का मिसाल है रचना जी, रचना आर्या। तो रचना जी वेलकम इन माय स्टूडियो। नमस्ते। रचना नमस्ते। जी पहले आप अपनी पृष्ठभूमि बताएं, आपने तैयारी कैसे की, पढ़ाई कैसे की और क्या क्या मुश्किलें आपको देखनी पड़ी? हाँ, देखिए ऐसा था कि मैंने अपने एजुकेशन पूरी करी थी, पीएचडी करा, स्लेट करा और फिर जब मेरी शादी नहीं थी, जब मैं अपने अजमेर में सब कॉलेजों में मैंने पढ़ाया, एमडीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। इसका शादी के बाद भी करने चली गई, फिर वहाँ पे भी पढ़ाया डूंगर कॉलेज में और सब जगह, लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे तो फिर मैंने आरपीएससी का एक बार एग्जाम दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोरोना आ गया। कोरोना में फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और उसी समय नवंबर में इनकी डेथ हुई थी और दिसंबर में ही ये निकल गया था आरपीएससी का। तो फिर हमने कहा भर दो। फिर मैं उस समय दिमाग में डिप्रेशन में भी थी, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सब कह रहे हैं तो भर देते हैं। फिर भरने के बाद आपको ज्वाइन किया मैंने, सबने कहा कि शिप्रा मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने वो आपको से संपर्क हुआ मेरा। फिर आपने मुझे इतना मोटिवेशन दिया और खूब अच्छा पढ़ाया भी, तो मेरा दिल लग गया पढ़ने में। और फिर मैं एग्ज़ाम भी दे के आ गई, एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज साचौर में पोस्टेड तो हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सही में जब आप आए थे और आपने जितनी मेहनत शुरुआत में की है वो मुझे याद है। हाँ। तो हाँ। और ये आपके डिटर्मिनेशन को दिखाता है। रचना जी आपके माध्यम से मैं जितनी हाउस वाइफ्स हैं मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी। आप एक हाउस वाइफ होते हुए भी और आपकी जो पृष्ठभूमि आपने बताई उसके बावजूद आपने समय कैसे निकाला पढ़ाई के लिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी राजस्थान का निकालना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, जब आपसे संपर्क में आई थी उस समय तो मेरे दिमाग में कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी थी मैं और ब्रेक भी बहुत लंबा था पढ़ाई का। लेकिन आपने इतना मोटिवेट किया कि नहीं आप कर लोगे कर लोगे। रेगुलर आपकी क्लास अटेंड करी, सबसे बहुत अच्छा सा आपने मुझे संभाला, तो मैं बस पढ़ाई कर ली मैंने और निकल भी गई आपकी प्रेरणा से। थैंक यू सो मच। अच्छा आप एक बात बताएंगी कि आपने नोट्स बनाया था या फिर आप केवल लिख करके याद करते थे? आपका मेथड क्या था स्टडी करने का? नोट्स बनाया था और नोट्स बनाया था, आप जो नोट्स देते थे वो भी फॉलो किए और अपने भी कुछ बनाए। बस इतना ही। आप सबसे ज्यादा तो आपकी बदौलत ही हुआ है मेरा, क्योंकि आपके नोट्स ही पढ़ पढ़ के मैं तो एग्जाम दे के आ गई थी। अच्छा रचना जी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जैसे आपने बोला डिप्रेशन, ये आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं कि मैम फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। किन्हीं का आता है कि मैम हमारा बैकअप नहीं है, हम इतना लंबा पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उन स्टूडेंट को, उन हाउस वाइफ्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? कुछ हाउस वाइफ है जो अपने परिवार से ही बहुत परेशान है, तो मैं अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और उनको मोटिवेट करती हूँ कि जो समय मिलता है उसी में पढ़ाई करें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, परिवार में देखिए ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना, पढ़ाई के लिए भी समय निकालना निकल जाता है, अगर अगर सोच सही हो और ध्यान दिया जाए तो भी।
ऐसा मुश्किल नहीं होता। और आपको क्या लगता है एक बार नौकरी में आ जाने के बाद आपको जो भी वो डिप्रेशन था, जो भी तकलीफें थी, वो कम हो जाती है? कम हो जाती है, हाँ। पढ़ाई करने से और बाहर निकलने से कुछ कुछ फर्क तो पड़ता ही है, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी, और लेकिन सब प्रभु की इच्छा, ठीक हो गया सब। आपका स्टेटस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, आपने जो लिखा है कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और बहुत ही सही बात है ना। हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, बाकी सब भगवान के हाथ में हाँ, है ना। हमारे एफर्ट्स में हमें कमी नहीं रखनी चाहिए, बाकी सब प्रभु की इच्छा से ही होता है बस। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं रचना जी? अभी मेरी पोस्टिंग आई है 2025 में, मैंने ज्वाइन किया अप्रैल में, गवर्नमेंट कॉलेज सांचौर, ये गुजरात का बॉर्डर पड़ता है। और चलिए। वहां जाना थोड़ा संभव कम होता है, लेकिन हाँ, मैनेज कर रही हूँ जैसे तैसे। नहीं नहीं, आप बच्चियां मेरी छोटी है। अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। और आप आपके जैसे टीचर्स का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो खुद ही स्ट्रगल करके आगे आते हैं, वो अपने स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट करते हैं। आपसे बात करके मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और महिला दिवस के अवसर पर आपके जैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की एक लेडी से मैंने सारे स्टूडेंट्स को बात कराई, तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे भी लगा। एंड थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू रचना जी।